आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से याद कर लूंगा। हाँ किया तूने याद, बैठ खड़ा हो। लास्ट में 26, 26, 676, 22, 484, 19, 361, 18। बैठ जा। इधर से कोई कन्या, किसी ने भी नहीं किया, ऐसा मत करो। हाँ बताओ बेटा, खड़े हो। 17, 289, 13, 23। बैठो, ठीक है, याद है। अब मैंने ये बताना चाह रहा कि देखिए मैंने काम दिया, कई लोगों ने याद किया, कई लोगों ने नहीं किया होगा। अब वो याद करने वालों को याद रहेगा तो उनका कैलकुलेशन आपसे 5 सेकंड पहले होगा हमेशा। उसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था? मिली सेंटी पढ़े थे, पक्का? डेकामीटर, डेका, डेका में कितना होगा? 10 की पावर 1। सेंटी, मिली 10 की पावर, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9। बड़े बड़े पढ़ाकू है यार, है ऐसा। अच्छा कितने बच्चे नए हैं आज, पहली क्लास इनकी है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमने बस थोड़ा सा 1-2 पन्ने कल पढ़े थे। उसके लिए आप क्या करना कि जो अपना लेक्चर मिला होगा आपको उसको एक बार देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना? लेक्चर आ जाएगा, आज आ जाएगा। और उसके अलावा डाउट टाइमिंग हर टीचर की लगती है। मैं आपको ये और बता दूं, हर टीचर जो आपको मॉर्निंग में पढ़ाता है उसकी इवनिंग में डाउट टाइमिंग होती है, ठीक है? क्योंकि आपका बैच मॉर्निंग का है तो आपको डाउट टाइमिंग इवनिंग में मिलेगी। वो कहाँ से मिलेगी? तो नोटिस बोर्ड है, उस पर डाउट टाइमिंग लगेंगी टीचर्स की। उसके अलावा टीचर्स के कोई ना कोई चैनल होता है, यूट्यूब का होगा, सॉरी यूट्यूब का नहीं, टेलीग्राम का कोई चैनल होगा, उस चैनल पे वो डेली अपडेट करते हैं अपनी डाउट टाइमिंग। उस डाउट टाइमिंग में क्या करना होता है आपको? जो सुबह डाउट आया, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि जो अभी हो जाए डाउट तो अच्छी बात है, पर अभी ना हो पाए तो एक दिन आप 3 दिन में एक दिन डाउट इकट्ठा कर लीजिए और उस दिन आके डाउट पूछिए। आप लोग फर्स्ट फेज में आए, फर्स्ट फेज का एक अपना आनंद है। वो क्या आनंद है कि अभी 5 डे वीक चलेगा, तो आपको एक दिन मिलेगा हमेशा जिसमें छुट्टी रहेगी। उस दिन हमारी छुट्टी नहीं होगी, सिर्फ आपकी है। तो उसमें क्या होगा, सारे जो भी चाहते हैं जिसको डाउट आएगा वो डाउट टाइमिंग में आके हमसे सारी चीज पूछ सकता है पूरी वीक की। ये केवल फर्स्ट फेज में मिलता है। जो अप्रैल में बैच आता है उन्हीं को ये प्रिविलेज मिलता है कि 5 दिन की क्लास चलती है, एक दिन उन्हें ऑफ मिलता है, ठीक है? बाद में जैसे मान लो कोई बैच मई में आएगा, जून में आएगा, तो यार कोर्स का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उनका वो जो 5 डे वीक वाला प्रॉब्लम है, तो 5 डे वाला जो प्रिविलेज है उसे बंद कर दिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 5 डे वीक से क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है कि आपने मान लीजिए कभी एक दिन की कोई क्लास छोड़ी है बीमारी की वजह से, किसकी वजह से, तो यू हैव अ स्पेयर डे जिस दिन आप उसको कवर अप कर सकते हो। छुट्टी का आनंद केवल तभी आता है जब छुट्टी के लिए कोई ना कोई काम असाइंड हो। अगर काम असाइन नहीं होगा तो छुट्टी भी बड़ी बोरिंग लगती है कि यार क्या करेंगे छुट्टी के दिन, क्योंकि 2 लगातार आ सकती हैं। मान लो आपका शायद मेरे ख्याल से ऑफ डे कौन सा है, सैटरडे है क्या? अभी नहीं पता लगा, अगले वीक से आएगा ना सैटरडे या सैटरडे, या कोई ना एक वीक में एक डे और होगा जिस दिन आपकी क्लासेस बंद होगी। उसमें डाउट काउंटर्स ओपन रहेंगे, हर टीचर आपको डाउट टाइमिंग मिलेगा, सुबह भी और शाम में भी। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप उसे एक साथ इकट्ठा करके ला सकते हैं। भाई कोई दूर से आता है तो वो एक दिन आके सारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकता है। हाँ बेटा, अब ये कहना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि एक्सपेक्टेड तो यही रहता है, लेकिन क्या होता है बेटा कि जैसे गवर्नमेंट बीच बीच में कोई ना कोई रूल निकाल देती है। जैसे गवर्नमेंट एक रूल निकाल देती है कि भाई एग्जाम के बाद छुट्टी दे रही है, तो जिस वीक में टेस्ट होता है उस वीक के नेक्स्ट ना टेस्ट के अगले दिन ही छुट्टी देनी पड़ती है, तो उस वीक में से वो जो छुट्टी जो मिलती थी वो वाली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसा होता है। मतलब ऐसे मांगे चले कि आपकी अगर 10 मंथ्स का है, जनवरी तक आपका कोर्स हो जाएगा, तो उसमें कोशिश हमारी रहेगी दिसंबर तक ये चीज रहे। अब अगर मान लीजिए कहीं पर छुट्टियां ज्यादा हो जाती हैं तो फिर वहां पर वो चीज बंद कर सकते हैं। बाकी ओपन तो हमेशा रहती है कि यार हम चाहते हैं कि 5 डे वीक बच्चा आए 11th में, और हमें लगेगा कि वो यूज नहीं कर रहा है, मिस यूज हो रहा है उसका, मिस यूज इन द सेंस कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे, तो उसे वेव ऑफ भी कर लेते हैं। लेकिन जनरली लास्ट ईयर भी हमने चलाया था, तो लास्ट ईयर पूरा चला था, सिर्फ लास्ट के 2 महीने हमें हटाना पड़ा था क्योंकि लास्ट ईयर कुछ गाइडलाइंस ऐसी आ गई थी, छुट्टियां बहुत ज्यादा हो गई थी, तो कोर्स डिले हो जाता है इसलिए। खैर,
तो मैं बताऊं जो नए आए थे, हमने कल थोड़ी सी चर्चा करी थी केवल एक फिजिक्स की, कि उसमें हमने बताया कि आपको 2 कॉपीज बनानी है, एक कॉपी होमवर्क कॉपी, एक कॉपी क्लास कॉपी। क्लास कॉपी में हमने क्या पढ़ लिया था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया यूनिट एंड डायमेंशन, जिसके अंदर हमने केवल बताया कल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था बेटा कि 2 तरह की क्या होती है क्वांटिटी, डिराइव्ड और फंडामेंटल। फंडामेंटल में कितनी होती है, 7। क्या याद है आपको, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी यूनिट भी पढ़ी थी हमने, जिनको बोलता है एसआई यूनिट्स। सिंबल बनाए थे लास्ट में, सिंबल मास का एम, लेंथ का एल, टेम्परेचर का तुम्हें क्या लगा मास्टर सीक्वेंस में बोलेगा, टेम्परेचर केल्विन, टाइम 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 एस नहीं टी, डायमेंशन का सिंबल टाइम का क्या है, टी है, उसकी यूनिट क्या है, सेकेंड। डायमेंशन का सिंबल टी, लेकिन यूनिट सेकेंड। बोलिए उसके बाद और क्या पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा था, कन्वर्ट करना सीख रहे थे ना अपन कुछ क्वांटिटीज को। अच्छा उसी से स्टार्ट करते चलो। मैंने बताया था कि जो डायमेंशन होती है उसका मतलब क्या है कि बेस यूनिट की कितनी कितनी पावर यूज है। जैसे कहीं पर अगर मान लीजिए एल और टी प्रेजेंट है तो एम कितना है वहां पर, 0। इवन एम नहीं, एल और टी को छोड़ के जितनी और बेस क्वांटिटीज हैं वो सबकी पावर कितनी है, 0। लेकिन जनरली सामान्यतः हम एम, एल और टी में आंसर लाना चाहते हैं, इसलिए एम एब्सेंट हो फिर भी हम एम के ऊपर कितना लगा देते हैं, 0। क्या यहां तक कोई डाउट? अच्छा कैसे पिक करते हैं कोई चीज कोई 3 क्वांटिटी फंडामेंटल बनेंगी या नहीं बनेगी, उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो तीनों शुद्ध रूप से एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं, देन वी विल से कि वो क्या है, फंडामेंटल। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स बराबर डीपी बाय डीटी बचपन में। अबे फोर्स बराबर डीपी बाय डीटी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ऐसी कोई चीज सुनी नहीं है। चलिए बताइए, मास, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, क्या ये फंडामेंटल बन सकते हैं? ये फंडामेंटल बन सकते हैं क्या? क्यों? बस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम तो ये रहा और वी, तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मास एंड स्पीड। तो ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं हुए। देखिए आपको कुछ भी फॉर्मूले याद नहीं है इसका मतलब, देखो ये बचपन के फॉर्मूले जो होते हैं वो याद होता है। हाँ, रिलेशन बिटवीन मतलब प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी, ये तो क्या है, इंडिपेंडेंट है। नहीं इसमें बेटा प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसमें आप और ऑप्शन बताइए, कोई जरूरी थोड़ा ना कि हम किसी में सीधा बता सकते हैं। भाई प्रेशर जब निकालते हैं और डेंसिटी, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो P बाय, अभी आपने पढ़ा नहीं है ना, P बाय रो बराबर RT बाय MW होता है। और RT बाय MW क्या है, वेलोसिटी है। बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। देखिए ये डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी आपको अभी नहीं आएगी ढंग से, क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर आपको नीट में देना होगा 11th-12th के बाद, या बहुत सारी टर्म्स ऐसी भी आएंगी जो आप 12th में पढ़ोगे, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आपने सुना ही नहीं होगा, थर्मल कंडक्टिविटी सुना ही नहीं होगा, तो वो मैं अभी आपको सुना भी नहीं सकता। लेकिन चैप्टर जब आप सॉल्व करोगे उस चैप्टर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको यही नहीं पता फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि वहां सिर्फ फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब आपको लगेगा सर फॉर्मूला तो मुझे याद ही नहीं है, क्या फॉर्मूले याद करने हैं क्या? नो, कोई लोड नहीं लेना। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ेगी, आपकी 11th-12th में आप आओगे, आपको सारे फॉर्मूले अपने आप याद होंगे। हमें बेसिक करना सीखना है। अरे हेलो,
जब भी जो फॉर्मूला अभी 11th में आएगा वही आपको याद रखना है। 12th के कोई फॉर्मूला याद करने का लोड नहीं लेना है, क्योंकि वो अपने आप याद होगा 12th में जाके। ये चैप्टर नीट में आप दोगे तब तो आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। जैसे ये फॉर्मूला है P बाय रो बराबर RT बाय MW, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ थर्मल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी होती है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है इसलिए हम नहीं बता सकते। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में वहां ऐसा होगा इस एक्सरसाइज में आपको टर्म ही नहीं सुनने को मिलेगी। तो आपसे हर क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो तो 11th में दे रखा है। और यूनिट डायमेंशन ये तो हर फिजिकल क्वांटिटी की होंगी, नहीं समझे? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 11th में नहीं पढ़ेंगे उसको, कहां पढ़ेंगे? 12th में। लेकिन रेजिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी तो है, तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी और कोई ना कोई डायमेंशन होगी। तो नहीं निकाल पाएंगे अभी हम, क्योंकि हमें क्या नहीं पता है? फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूले का लोड बिल्कुल नहीं लेना है। आपको जो फॉर्मूले अभी याद है वही आपको करने हैं। जो फॉर्मूले आपको याद नहीं है वो आगे जाके अपने आप याद हो जाएगी। एग्जाम में भी अभी जो एग्जाम होंगे यहां पर, उनमें तो वैसे ही फॉर्मूले आएंगे जो आपने सुने होंगे। 12th वाले कोई फॉर्मूले नहीं आएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, कुछ और सवाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान ली मैं बोलता मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन बताओ क्या लिखते? मीटर स्क्वायर का, मीटर का मतलब ये मीटर है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यूनिट्स लिखी है। मीटर के स्क्वायर का मतलब m की वैल्यू 0, लेंथ कितनी बार है? 2 बार, और टाइम 0, और फिर क्या लगाए थे? एक ब्रैकेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जरा अब आपको करना है, आंसर किसी को नहीं बोलना है। मीटर क्यूब बोलना नहीं है, आंसर खुद की कॉपी में करते रहिए। तीसरा, अच्छा कुछ फॉर्मुलेज से आएंगे, आपको फॉर्मुले नहीं पता है तो मैं फॉर्मुले भी लिख दूंगा, आपको केवल डायमेंशन निकाल के दिखानी है मुझे। मोमेंटम कल निकाल ली क्या मोमेंटम की? चलो एक बार और निकाल लेते हैं। P बराबर mv, आप ही करके दिखाइए। फोर्थ, डेंसिटी रो दिखाते हैं, ये होता है फॉर्मूला मैं खुद लिख रहा हूं, मास अपॉन वॉल्यूम। या फिर एक काम करो, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पहले वॉल्यूम निकालो, एरिया निकालो, अब निकालो डेंसिटी। जो लोग नए हैं उन्हें केवल क्या करना है? फॉर्मूले से डायमेंशन लिखनी है। करिए कोशिश। ये m क्यूब का मतलब, m क्यूब का मतलब मीटर क्यूब। अरे m क्यूब का मतलब क्या है? मीटर क्यूब। तो बताइए इसका क्या होगा मीटर क्यूब का? m0 l क्यूब t माइनस 2। ये यूनिट तो है, -2 नहीं आएगा ना? अरे -2, अरे रे बस 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 बस। देखिए ये क्या है? दोनों यूनिट्स। मीटर स्क्वायर क्या है? यूनिट। मीटर क्यूब, मोमेंटम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। हाँ इसका कैसे निकालेंगे? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना होगा? m की पावर 1। वेलोसिटी की, वेलोसिटी कैसे याद है? वेलोसिटी का वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालो, या सिंपल क्या याद रखो उसकी यूनिट क्या है? वेलोसिटी वही होता है जो स्पीड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का मतलब l, पर सेकेंड का मतलब t-1। दोनों को साथ साथ लिख दो। तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। अरे आया क्या? कितने लोगों को सही आया था? ये कितने लोगों को सही आया था? कर रहे हैं ट्राई लोग। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब ही तो होती है। अरे वॉल्यूम यही तो है। वॉल्यूम क्या होती है? अपन बोलते हैं क्यूब की वॉल्यूम किस में होती है? मीटर क्यूब। एरिया मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर में। तो वॉल्यूम में क्या लिखोगे बेटा जी? मीटर क्यूब।
अब मीटर क्यूब से निकाल लो, क्या होगा, m0 L3 T0। एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर स्क्वायर ना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो भी बात तो एक ही हुई ना, मीटर हो या सेंटीमीटर हो, है तो लेंथ ही। डायमेंशन तो क्या होगी, लेंथ। डायमेंशन क्या होगी, लेंथ। क्या लिखोगे इसमें, m0 L2 T0। अब अगर डेंसिटी निकालना पड़े तो, सॉल्व करा आपने, डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। अब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने आप, आगे जाओगे जब, मास का m की पावर 1, हाँ यूनिट में तो क्या आता केजी, पर मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, मास की पावर 1, नीचे वॉल्यूम L क्यूब, तो क्या बना फॉर्मूला, m1। अब L को ऊपर लेके आऊंगा तो पावर क्या बन जाएगी, माइनस, और समय की पावर 0। अरे है आसान। बेटा वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, यूनिट तो क्या है इसकी, मीटर। डायमेंशन क्या होती है मीटर के लिए, लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या लगाया, एल क्यूब। नेक्स्ट करिए प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। थर्ड वाला देखते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एमवी। एम क्या है, मास को किसमें होगा, एम की पावर 1 में, और स्पीड क्या है भाई, मास, एम मास 1 नहीं लिया, एम इज फॉर केजी। मास का डायमेंशन क्या होता है, मास की यूनिट तो क्या है, केजी, और डायमेंशन एम। कितनी है यहां पर पावर, तो इसलिए एम के ऊपर क्या लगाया, 1। प्रेशर कर लिया क्या, प्रेशर फॉर्मूला में बताता हूं क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा जी फोर्स बाय एरिया। बताइए हो गया, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स, सर फोर्स का मैं कैसे याद रखूं, फॉर्मूले से सोचो, एम ए क्या होता है, एम ए, एम क्या है, मास, तो एम की पावर 1। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन। ऐसे सोचना है हमेशा, 5-7 सवाल के बाद इंजन एकदम गर्म हो जाएगा, आपको सब कुछ दिमाग में होने लग जाएगा, 5-7 सवाल लगेंगे। एफ बराबर एम ए, एम की पावर 1। ए में क्या होता है, ए, यार ए था, सोचते हैं दिमाग में, सोचते हैं ए था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का मतलब एम, मीटर का मतलब एम क्या, एल, एल की पावर 1, सेकेंड स्क्वायर नीचे आता है, ऊपर लेके जाऊंगा तो -2। क्या ये आंसर आया ना, डिवाइड बाय एरिया, एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, एक एल से एक एल खामोश, क्या बचा, एम की पावर 1, एल को ऊपर लेके जाऊंगा तो टाइम की वैल्यू -2। कुछ कुछ आया, चलिए और ट्राई करते हैं, कौन सा था ये, अबे नंबरिंग 7। चलिए वर्क, उसका फॉर्मूला मैं बताता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर, करो कोशिश इससे, बोलना नहीं है आंसर। एनर्जी, एनर्जी को आप इससे कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर से, हाँ सेम है तो कर देना। कौन सा होता है बेटा, अच्छा याद नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा होता है, कोई बात नहीं, मुझे याद आ गया, यही होता है। विश्वास मुझ पे कर सकता है,
फॉर्मूले तो मैं खुद लिख रहा हूं, तो डायमेंशन लिखनी है बस तसल्ली से, 2-4 गलत होंगी, होने दो। साइकिल चलाना तभी सीखे थे जब गिरे थे। हुआ? चलिए कोशिश करते, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, फिर सीखेंगे। आइए, वर्क क्या है? वर्क का आंसर क्या आया? एम एल 2T-2। एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी का आया? कितने लोग आया? ML2T-2। इधर की जनता T-2। हाँ देखिए, आराम से तसल्ली से करते, गलती देख क्या होगी। फोर्स क्या होता है? मन में करना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है? ma। तो मास का मतलब m, a का मतलब L-T-2। कैसे निकाला मैंने a का L-T-2? a की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोबारा समझो, a की यूनिट मीटर पर, ये मीटर है। अब मीटर की डायमेंशन क्या है? लेंथ। सेकेंड की डायमेंशन टाइम। तो नीचे क्या आएगा? T2। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? ये L-T-2। नए आए इनके, उनको सिखा रहा हूं बस, ताकि वो भी कर पाए। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है चैप्टर। क्या लिखूं? ये तो क्या होगा? एक्सीलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो लेंथ ही है, तो क्या होगा? L। क्या बना? ML2T-2। ये L2 कैसे हो गया? जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। नीचे वाला, हाँ, m के ऊपर 1 लिखो या मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसकी पावर पे 1 ना लिखो, वो अपने आप ही कितनी है? 1 ही तो है। आइए दोस्तों, और देखो, ये वाला बताओ। अब देखो, हाफ तो नंबर है, नंबर की कोई अभी डायमेंशन नहीं पड़ी हमने। आइए, m क्या हो गया? m1। ये क्या है? स्पीड या वेलोसिटी, कुछ ही बोल दो, तो उसकी क्या बनेगी? ये तो m1 हुआ। स्पीड क्या बनेगा? L-T-1 का होल स्क्वायर। हेलो, तो क्या बनेगा जरा देखना? m की पावर 1, स्क्वायर को अंदर ले जाओ, L2T-2। तो अब एक साथ लिखूं तो क्या बन गया? M1 L2T-2। क्या सेम आ गया? तो यहां से एक और शिक्षा मिलती है कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। वर्क और एनर्जी हैज सेम डायमेंशन। पावर, वर्क अपॉन टाइम, क्या ही? वर्क क्या होती है? अब ये भी निकाल ली वर्क, तो ये रही ML2T-2। नीचे टाइम, टाइम बताइए, टाइम टी। एक टी से एक टी काट दो? अरे ये कटेगा थोड़ी, जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टी जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब अगर बेस सेम करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। M1L2T-3। नहीं आया? कौन सा? लास्ट वाला? बाकी आ गए? बाकी भी नहीं आए? क्यों? नीचे कौन सा? ये समझ में आए? पावर में दिक्कत क्या आई? वर्क, वर्क क्या होता है? यही तो है वर्क। तो वर्क कैसे निकालना पड़ता? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यही आता। पहले तो बेसिक बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे भैया। किस चीज का याद रखना है? फॉर्मूले में
स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन, फोर्स ma। फोर्स को न्यूटन से करोगे तो निकलेगा ही नहीं, F बराबर ma। अरे बोलो, और मोमेंटम, प्रेशर, वर्क, ये सब तो याद रखने पड़ेंगे। याद का मतलब ये नहीं कि डायमेंशन रटनी है, फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे ये निकलेंगी नहीं। मैं तो वो ही करा रहा हूं जो 8th 9th 10th में फॉर्मूले पढ़े थे। क्या ऐसा एक भी फॉर्मूला लिख रहा हूं जो तुमने नहीं सुना हो? अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं। अभी आप मॉड्यूल खोलोगे, आज ही मैं कह दूं मॉड्यूल ले जाओ, तोते उड़ जाएंगे। नाम ही ऐसे ऐसे उसमें, यंग्स मॉडुलस, क्योंकि हम पढ़ेंगे 11वीं में। ये तो सारे मैं 9th 10th के नाम ले रहा हूं, तो ये तो याद होने ही चाहिए। क्या क्या याद रखना दोबारा? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी का फॉर्मूला, मोमेंटम का mv कितना होता है, mv², नहीं mv। एनर्जी, हाँ एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गया, हाफ mv²। पावर वर्क डन अपॉन टाइम, क्या तो इसी से आता है। v को √2gh रख दो, mgh बन जाएगा। अरे एनर्जी का फॉर्मूला वर्क भी होता है, एनर्जी बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होती है। फॉर्मूले तो कोई से भी हो, किसी एक से भी निकालोगे तो सबसे आंसर सेम ही आएगा। हेलो, जैसे मैं बताऊं, फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, ma। लेकिन अगर आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा हो तो F बराबर dp/dt भी होता है। सेकंड लॉ कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यही तो है। तो इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों से निकाल लो, सेम आएगी। कैसे देखो, F बराबर ma से निकालते तो क्या आती है, m की पावर 1। a क्या है, एक्सीलरेशन, तो क्या आता l t-2। अगर इससे निकालते, अरे ये क्या पढ़ा होगा तुमने, F बराबर ये पढ़ा है क्या तुमने, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही पढ़ा है। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब ऊपर तो क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, mv, mv मतलब m l t-1, और नीचे क्या है t। अब ये t से t कट जाएगा, क्या ऐड होगा, तो क्या बना फॉर्मूला, ऊपर क्या था, अबे ऊपर क्या था, सेम आया क्या, नहीं आएगा क्या? तो तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद हो, सही याद होना चाहिए, डायमेंशन सेम आएगी। बोलिए, तो फोर्स का फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा एक, Gm1m2/r², ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन चैप्टर था 9th क्लास में, उसमें सर ने सुनाया था F बराबर Gm1m2/, इससे निकालेंगे तो भी सेम आएगा। बात समझ में आई? तो पावर हो गया, पावर के बाद अगला, जो नए नए फॉर्मूले लग रहे हैं उनको अपने मन में खुद को याद रखना है। मेरे हिसाब से तो कोई भी नए फॉर्मूले नहीं है। पावर के बाद प्रेशर हो गया। अच्छा, एक नया शब्द होता है आपके लिए, नया है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं लिखता हूं, वो भी क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। बस स्ट्रेस और प्रेशर का मतलब तुम्हारे लिए डायमेंशनली सेम है। निकालो इसका, पीछे से मत देखो, पीछे से देखेगा तो जल्दी निकालेगा लेकिन याद नहीं होगा, दोबारा करोगे गलत होगा लेकिन सीखोगे। स्ट्रेस का निकाल लो, फोर्स इंटू वेलोसिटी का निकाल के दिखाओ, फोर्स इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल के दिखाओ।
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का निकाल के दिखाओ। नहीं हो रहे ना, एक भी हो रहे? नहीं हो रहे? कल नहीं था तो कल का तो इसमें कोई ऐसा यूज भी नहीं है। पीछे हो रहे हैं बेटा? नहीं हो रहा, क्यों? समझ नहीं आ रहा, आज फर्स्ट डे है क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा बता? एम क्या है? मास। एल क्या है? लेंथ। टी क्या है? टाइम। तो केजी है, केजी। तो केजी में एम केजी हुआ मतलब क्या दे रहा है? मास। और मैं बोलूं मीटर दे रखा है लेंथ, तो क्या दे रखा है? एल। और सेकंड दे रखा है टाइम, तो क्या दे रखा है? टी। और पूछो किसी को डाउट? पीछे हो रहे हैं? इधर बीच में हो रहे हैं? डाउट है? इधर हो रहे हैं? इधर पीछे बेटा हो रहे हैं? इधर गलत हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेम्प्ट हो रहा है ना। गलत की कोई टेंशन नहीं है मुझे, जो गलत करेगा उसे सही सिखा दूंगा। हाँ, पीछे मत देखना, बार बार गलत करो, गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं, खूब प्रैक्टिस करेंगे हम। करें कोशिश। चलिए, फोर्स बाय एरिया, मुझे कुछ भी याद नहीं, पुराना नया से स्टार्ट करते। फोर्स, यार फोर्स क्या होता है? एम ए। अब एम क्या है? मास। तो मास का मतलब एम की पावर 1। अब साथ में क्या है? ए। ए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब मीटर में क्या आ गई? लेंथ। एल की पावर 1 पर सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे आएगा ना सेकेंड स्क्वायर, ऊपर लेके आऊंगा तो t-2। फर्जी है ये। जिसको समझ में आया होगा ना उसे लग रहा होगा बड़ा आसान है, समझ में क्यों नहीं आ रहा। और जिनको नहीं आ रहा होगा आपको लग रहा है बड़ी मुश्किल। जिस दिन आपको समझ में आएगा, लगेगा ये बहुत आसान था। इट इज रियली वेरी सिंपल। फॉर्मूले आपने सुने नहीं है इसलिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग रहा है आपके लिए। एरिया। अब एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर का मतलब लेंथ, तो क्या हुआ? एल का स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? एक एल से एक एल खत्म। क्या आया? एम। अब एम की पावर 1 लिखो या मत लिखो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। हमारे पास तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मान लो कहीं पर लिख दो तो कोई आपत्ति नहीं है, ना लिखो तो भी, क्योंकि एक्स की पावर 1 लिखो या एक्स लिखो बात तो सेम ही है। आगे एल की पावर -1, टी की पावर -2। बहुत बढ़िया, सबको सिखा दूंगा। अगले वाला कोशिश। फोर्स बहुत बार आ रहा है, क्या आया बता इसका? हाँ सही। नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी में क्या आएगा? वेलोसिटी स्पीड ही होती है मीटर पर सेकेंड। तो टी लगाना देवी माँ, एल के ऊपर थोड़ी -1 आएगा, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में -1 आएगा ना। हाँ एल पे तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। हाँ हुआ। किसका आया? हाँ बोल, क्या आया? M1 L2 T-3। नोप्स, T माइनस -3 आएगा, सही है, -3 आएगा। M1 L2 T-3 कैसे निकाल लेते ना। फोर्स का बताओ। तो अभी ऊपर ही था एम ए, भूल जाए इसको, खुद निकालो वापस से। एम ए, एम की पावर 1, ए एल टी -2 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? एल टी -1। अब मल्टीप्लाई करो इनको, तो एम की पावर तो 1, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाएगा? एल की पावर 2 और समय की पावर -3। अब हो रहे हैं कुछ कुछ। अगला एनर्जी पर वॉल्यूम, इसका नाम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी।
क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी डेंसिटी। क्या बनेगा बताओ? एनर्जी। अब एनर्जी याद नहीं है, याद नहीं है तो एनर्जी क्या है? वर्क ही तो है। और वर्क क्या होता है? अरे वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई तुम्हें याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा तुरंत। अच्छा एनर्जी याद नहीं है ना, अब एनर्जी क्या होती है? वर्क। सोचो एनर्जी क्या है और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मन में निकालो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या था? एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा? एल। अरे बेटा सर एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, उससे भी निकाल ले सेम आएगा। एनर्जी को चाहे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखो, चाहे हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, चाहे एम जी एच लिखो, सबसे आंसर सेम आए। बटे वॉल्यूम एल की पावर 3। कुछ कट गया क्या? 2L से 2L गए, क्या बनेगा? M की पावर L की पावर T की पावर, अरे कह दो तुम्हें आ गया। कुछ कुछ आया ना? और करा दूं? नहीं कराऊं? क्यों घबरा क्यों रही है? नहीं कराऊं? हाँ नहीं कराऊं क्या? घबरा क्यों रही है? और करा देते हैं। प्रेशर इनटू, लिखो नेक्स्ट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर शॉर्ट में लिखा हूं पीवी। पीवी का मतलब लिख दो भैया, पूरा लिख दो पूरा। पी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम करके दिखाइए। सारा कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, प्रेशर में फोर्स बाय एरिया भी आएगा, सब आएगा, करिए आराम से आ जाएगा। लेकिन नहीं क्या आया? 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। M1L2T-2। मजे की बात है ये भी वर्क की है। अब आप पढ़ोगे ना थर्मल में, देखिए कैसे आता है। वर्क बराबर ही पीवी होता है। कैसे? वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे एरिया से डिवाइड और ऊपर भी एरिया से मल्टीप्लाई। ये क्या बन गया? प्रेशर। अब ए से काट दे, जब ए से मैंने जोड़ा है फिर काट दे। भाई साहब क्या कह रहे हैं सुनिए, मैंने क्या किया, ये यूं था, मैंने क्या किया, नीचे एरिया से मल्टीप्लाई और ऊपर एरिया लिया। अब क्या करूं? एरिया से एरिया काट दो। फिर काहे को लिखा था? ये क्यों लिखा है? ताकि मैं ऊपर की फॉर्म बना पाऊं। ये क्या बना? और ये है एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये क्या बन गया? पीवी। तो इतना हमें नहीं आता अभी, कोई दिक्कत नहीं, हम बेसिक से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। आइए, प्रेशर कैसे लिखा? सर देखो, फोर्स बाय एरिया और वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख दिया। अब देखा सर, देखियो फोर्स में क्या आएगा? एम एल टी। अरे फोर्स तो याद हो जाता है लिखते लिखते, इतने बार लिखोगे। नीचे L2, इधर L3, मामला साफ। एक एल बचेगा, एक एल और एक एल, ML2T-2। बोलिए, और करा दो? क्यों नहीं? तुम मना क्यों कर रहे हो? तो हाँ किया करो हमेशा। अगला चले आगे। 16 नंबर, फॉर्मूला तो मैं खुद लिख रहा हूं, तुम्हें तो निकालना ही है। 15 है क्या? 15।
चलिए, और क्या सुना होगा आपने? ज्यादा कुछ सुना ही नहीं है। वर्क पावर, हाँ वो तो बहुत आगे की बात हो गई। अच्छा, सिंपल सोचो, अगर मुझे निकालना हो चार्ज, क्यू, अब ये कैसे निकालेंगे? सुनो, मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा हो 10th में, सुना हो, करंट जो होती है वो होती है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से क्यू क्या आया? आई इंटू टी। अब आई क्या आया था? करंट। करंट का क्या होता है? के। करंट का ए। टाइम का तो क्या आया? एटी। मतलब इसमें ये जो टी है टाइम है। अच्छा, इसमें एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर और ए एम्पियर की पावर। वाह! अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने एम्पियर में क्यों चेंज किया इसको? इसलिए किया क्योंकि मुझे इसको लाना किसमें है? फंडामेंटल में। करंट तो क्या है? फंडामेंटल है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। मैंने कूलाम में क्यों नहीं लिखा इसको आंसर सी लिख के? क्योंकि सी कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? मुझे किस में आंसर देना है? फंडामेंटल में। किस में? फंडामेंटल। अगला दोबारा समझाऊं इसको? फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। चार्ज बराबर क्या होता है? करंट इंटू टाइम। चार्ज बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड, उसी को क्या बोला जाता है? कूलाम। हाँ जी, और भूल गया, अभी भी याद आया था यार। रेजिस्टेंस तो चल फोड़, बाढ़ में जान दो। अब 11th की बात करते हैं। 11th की, हाँ ये नया अच्छा लाया ये, इम्पल्स। इम्पल्स दो होते हैं, पता है आपको? 11th में पता लगेगा। एक तो होता है लीनियर इम्पल्स, एक होता है एंगुलर इम्पल्स। अभी क्या सोचिए? लीनियर इम्पल्स सुना है? पढ़ने की बात नहीं कर रहा, सुना होगा। अभी याद रखो, आई क्या होता है? क्या होता है? डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम। क्या लिखूं बताओ? चेंज इन मोमेंटम लिखूं, फोर्स इनटू टाइम लिखूं? फोर्स इनटू टाइम। कोई बात नहीं, फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। अब निकालिए क्या आएगा, निकालो आराम से। फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या होगा? बार बार याद हो गया फोर्स तो। अब एम एल टी माइनस टू, टाइम टी, क्या आया? एम एल। अब ये पावर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो -2 और +1 करोगे तो माइनस का। अब लगा सवाल? अब हो रहे नहीं हो रहे? और ले लो, लीनियर इंपल्स हो गया 17। चलो लिखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सबसे ज्यादा फेवरेट है किसका? नीट का। 4 बार पूछा गया, स्टार लगा लेना इस पे। आज पता है आपको, जो अपनी सीरीज चल रही है अभी, नीट फ्लिक्स सीरीज, एक क्या चल रहा है बताता हूँ, अगर आप कोई भाई बहन कोई जानकार हो। नीट फ्लिक्स 2.0 ये सीरीज चल रही है अभी अभी नहीं यूट्यूब पे। नीट फ्लिक्स का मतलब क्या है? ये पूरी की पूरा हमें क्या करा रहे हैं? हम रिवाइज करा रहे हैं पूरा नीट का सिलेबस। 2.0 मतलब ये दूसरा सीजन है, फर्स्ट में पहली साल कराया था। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की हर दिन क्लास होती है, वन शॉट जिसको नाम देते हो। सुबह तो थ्योरी पढ़ाते हैं, शाम को क्वेश्चंस कराते हैं। किस चैनल पे है? आप सबको एक चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना है, कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। ये अनअकैडमी का ऑफिशियल चैनल है कोटा का।
कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। क्या कह रहा है बेटा? अनअकैडमी के 100 चैनल है। तू किसकी तैयारी करने आया है? तो वो इस पे मिलेगा, ठीक है ना। अनअकैडमी एटम्स, अनअकैडमी ब्लॉग्स, बहुत सारे चैनल है। हमें हमारे काम का चैनल बता रहा हूँ ना, कोटा का जो है। इसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो जेई के मिलेंगे, नीट के मिलेंगे, 10th के भी मिलेगा, 12th के जो कोटा में वैसे चलते हैं। उसमें हम नीट वाले में देख सकते हैं। तो उसमें आज जो चलेगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा वन शॉट उसमें मैं यही पढ़ाऊंगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, मतलब पूरा यूनिट डायमेंशन, 12 से 2 घंटे में। और शाम को उसे क्वेश्चन तुम्हें तो करना नहीं है, क्योंकि तुम तो अगर चाहो तो कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा बहुत ज्यादा यूजफुल होगा नहीं। किसी को इंटरेस्ट हो कि यार मुझे चैप्टर आ रहा है सर, मुझे तो और आगे तक पढ़ना है, तो मैं कल चैप्टर ही खत्म कर दूंगा। ये आज 2 घंटे है, कल 2 घंटे खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ऐसे हर टीचर का चल रहा है। तो जैसे आज फिजिक्स का मैं पढ़ाऊंगा, कल फिजिक्स कोई और पढ़ाएगा, पूरा फिजिक्स कवर होगा। हो चुके हैं करीबन 9 चैप्टर हो चुके हैं, 10वां चैप्टर है ये। ऐसे ही चलेगा, केमिस्ट्री में भी ऐसे चल रहा है, बायो में। शाम को चल रहे हैं उसकी पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है ना। मतलब प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू का मतलब समझते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए, अब जी कैसे निकालें, कैपिटल जी का। तो यार एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? मैं बताता हूं। एफ बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर ये m1 m2 क्या होते हैं? मास। और ये r क्या है? डिस्टेंस। मुझे क्या निकालना है? कैपिटल जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल जी क्या बनेगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अरे अब इससे निकाल लो डायमेंशन, ऐसे निकाल के दिखाइए फटाफट। हाँ, आर है डिस्टेंस, दिस आर इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब लेंथ हो गया, दोनों मास m2 हो जाएगा। क्या है बेटा? m1 आएगा कि -1 आएगा? -1 आएगा। L3T-2, m1 नहीं, m-1, L3T-2, m-2 आएगा। अरे बेटा एक फोर्स में भी तो आएगा m, तो एक m से एक m कट जाएगा। देखो ना फोर्स में क्या लिखोगे? M-L-T-2, ये दूरी है, दूरी मतलब लेंथ L², और नीचे m1 m2 क्या हो गए? मास। तो मास का मतलब m की पावर 2 हो जाएगा। 2 की वही पावर m की, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब एक m से एक m कैंसल, तो m की पावर एक ही तो बची, -1, L की पावर 3T-2। हेलो हाय। एक और लिखिए, अरे किसी को आपत्ति है? क्या करना है घर जाके? रफ वर्क में एलएचएस में मैंने जो भी टर्म लिखी है उन्हें वापस लिखना है। क्लास की कॉपी में बता रहा हूं क्या करना है। एलएचएस में जो मैंने लिखी है वैल्यूज, उन सबको 17 लिखी है मैंने कॉपी में, 17 करीबन 20 कराऊंगा आपको, 20 से 22। वो सारी की सारी ऐसी कैसे लिखनी है यूं, और फिर खुद को करनी है आपको होमवर्क वाली कॉपी में। कल देखूंगा मैं होमवर्क वाली कॉपी में। अगर मान लो कोई नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन तो आपके पास है ही, चेक करना है। इससे आप और बेहतर सीख जाओगे, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। कल, हाँ कल शाम, कल ही मिलेगी, कल आपको ईएलपी भी दूंगा। ईएलपी में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिससे आप और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए एक और करिए। कैपिटल जी हो गया, लिखिए स्पीड ऑफ लाइट।
बस स्पीड ऑफ लाइट को किसे दिखाते हैं बेटा? c से। अब मुद्दे की बात समझो, ये है क्या? स्पीड ही तो है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो अ स्पीड, और स्पीड का मतलब मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एल। खत्म। कितना था ये? 18। नेक्स्ट, टॉर्क। सुना हुआ आप में से किसी ने टॉर्क? इसको दिखाते हैं ऐसे, सिंबल है इसका ये टाओ, TAU, टाओ बोलते हैं इसको सिंबल को। क्या बनता है इसका फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्टेंस। मेरे को पता होगा ना, मेरे पे विश्वास करो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क हो जाएगा ना बेटा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेसिकली। हो गया ये वही है, हाँ। टॉर्क, TORQUE, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। चलाने के लिए कौन चाहिए होता है? फोर्स। घुमाने के लिए कौन चाहिए होता है? टॉर्क। ये दरवाजा क्यों घूमता है? टॉर्क की वजह से। रोटेशनल मोशन एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे सब बातें। अभी फिजिकल क्वांटिटी जानो, इनका मतलब तो अभी पूरे चैप्टर आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे। पूरी फिजिक्स की काम कर रहे हैं अपन तो। टॉर्क में काम क्या करें? फोर्स ml, डिस्टेंस का मतलब l, तो वही आ गया m1l2t-2। हेलो हाय। क्वेश्चन नंबर 20, एंगुलर मोमेंटम। देखिए हमने एक मोमेंटम पहले ही पढ़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम। जो अभी अपन मोमेंटम पढ़ा था ना mv, वो उसका नाम क्या होता है पूरा? लीनियर वाला मोमेंटम। ये कौन सा है? एंगुलर मोमेंटम। इसको दिखाते हैं L से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv/r। m क्या है? मास, v स्पीड या वेलोसिटी, और r इज डिस्टेंस। निकालिए। हेलो, बोलो। mvr, m की पावर 1, ये काम खत्म। स्पीड L t-1, और ये L। तो सबको क्लब करके लिखो तो m1l2t-1। सीख गए क्या? पक्का? अब मुझे कुछ यूनिट्स बताना है, तो डायमेंशन निकालिए। यूनिट बताना मुझे। वर्क की यूनिट जूल, एसआई की बात कर रहा हूं, एसआई की। वर्क की यूनिट, एनर्जी की, सही बोल रहे हो। अब है वर्क की जूल, एनर्जी की पावर वॉट, या फिर जूल पर सेकेंड। पावर क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट जूल, टाइम की, तो पावर का और मतलब क्या हुआ? जूल पर सेकेंड। तो अगर कभी पावर भूल भी जाओ तो उसकी यूनिट याद रहेगी क्या? जूल पर। तो क्या करना, कभी भूल भी जाओ तो पावर कैसे निकालना? जूल पर सेकेंड। अब जूल क्या होता है? वर्क। तो ml ml2t-2, ये तो क्या हो गया? वर्क। और सेकेंड का क्या होगा? t। इससे भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले भूल जाओ तो क्या याद रखो? यूनिट। किसी एक को तो याद रखना पड़ेगा। वर्क की यूनिट जूल, और वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर का फॉर्मूला
वर्क डन अपॉन टाइम, और यूनिट वॉट, बोले तो जूल पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। ये कौन सा था? 20। नेक्स्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट, सुना है क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ मैं इसका लिख के दूंगा ना, इसको दिखाते हैं एच से। एच, इसकी यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है ना, सुना हो तो। इसकी यूनिट बताता हूं, उससे तुम कर लेना। इसकी यूनिट होती है जूल इनटू सेकंड। इससे कर दो। अरे प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? जूल इनटू सेकंड। इससे करो, कोशिश करो। T-2 आएगा क्या? -1 लगाना इसको। M1 L2 T-1। कितने लोग आया? छोटू नहीं आया तेरा अभी भी? क्या दिक्कत आ रही है? इससे पहले वाले, हाँ, हाँ देखते हैं। जूल, यार मैंने इतने सारे करा दिए, अब तो मेरे ही पिटारा खत्म होने वाला है। जूल, पिटारे, पिटारा समझता है? क्या बोलूं अंग्रेजी में पिटारा मतलब? सोर्स। जूल, जूल, जूल वर्क ही तो हो गया। तो क्या लिखू? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो मन में। फोर्स ML T-2, डिस्प्लेसमेंट L। ये तो खाली क्या हुआ है? जूल। इनटू क्या है? सेकंड। सेकंड का मतलब एक टी और लगा दो। तो अब क्या बना ये? ML2T-1। हेलो, हो जाएगा? एक और 22 नंबर, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है सर? सब 11th में आएंगे, होते क्या है उससे मतलब नहीं है, फॉर्मूला सोचना है बस, वो मैं बता रहा हूं। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको दिखाते हैं ईटा से। ईटा, ETA सिंबल, ईटा। क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला होता है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो F क्या है? फोर्स। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर डिस्टेंस, और V स्पीड। तो यहां से ईटा आ जाएगा, क्या आएगा? F बाय आर वी। तो F बाय आर वी से निकाल दो। आर डिस्टेंस है, सर मैं फॉर्मूला कैसे याद रखूंगा? F बराबर क्या है? 6 पाई ईटा आर वी, इससे ईटा निकाल लेना। F बाय आर वी से आ जाएगा। तसल्ली से करो, हो गया? करना अब तो F बाई आर वी लिख दिया। कर लेना यार, क्या हुआ? ये L2 हो जाएगा नीचे, ऊपर का एक L कट जाएगा, ऊपर आएगा M1 L-1 और T-1, M1 L-1 T-1। L-2 आ रहा है, देख एक बार। -1 अबे तुमसे नहीं हो पा रहे क्या यार? लास्ट में हो रहा है बेटा। रेडियस, हाँ रेडियस का मतलब डिस्टेंस ही तो हो गया। ओहो, रेडियस का मतलब डिस्टेंस।
क्या लिखूं जरा बता वापस से। एफ का मतलब क्या होता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन आर क्या है डिस्टेंस, वी क्या है स्पीड बोले तो एल टी माइनस वन। कुछ कट रहा है क्या, एल से एल तबाह, क्या बना टी माइनस वन से एक माइनस का वन खत्म हो जाएगा, एम की पावर तो वन। अब एल नीचे बचा है ना एक, तो ऊपर जाएगा तो माइनस वन, और एक माइनस से माइनस कट गया तो ऊपर क्या बचा टी माइनस वन। ये आया क्या, तो ये बहुत है 22। अब जैसे काम पढ़ेंगे वैसे से निकाल लेंगे। अब तुम समझ गए, तुम्हारे लिए मुद्दा क्या है, केवल फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता होगा डायमेंशन आप मान लो ऐसा। अरे कुछ बोलो तो सही, यस और नो। थक गया क्या, कितने बजे आए थे तुम, कितने बजे जगे होंगे, 5:30, 6:40, 5:30 जग गए। ब्रेकफास्ट करके आए, लेके आए, सीधा खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। कभी ऐसा होता होगा सोते जब कई बार तो उठते होंगे 3-4 घंटे बाद, 5 मिनट तक तो अपने आप को एहसास नहीं होता कि सुबह के 6 बज रहे हैं कि शाम के। होता है क्या ऐसा, ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ भी। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन है, क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। जो नीट में आया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन। ऑप्शन दे रहा हूं, हमें ये पता लगाना है इनमें से कौन से ऑप्शन में वैल्यू जो है उनका डायमेंशन सेम है। पहला ऑप्शन, तो आपको एक एक को निकाल के चेक करना पड़ेगा, फोर्स कॉमा मोमेंटम। दूसरा इंपल्स कॉमा स्पीड या वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। वर्क कॉमा, मेरे हाथ में देना तो पावर। कैसे पता लगा, तुमने एल्यूमिनेशन यूज किया ना, कि 3 गलत है तो जो बचा होगा वही सही होगा। यही सीखना है। कई बार हमारी नीट की एग्जाम में हमें सॉल्व नहीं करना होगा, हमें ये तो मानना है कि 4 ऑब्जेक्टिव है तो 4 में से कोई एक ही सही है। तो अगर हमें ये तरीका भी आ जाए कि 3 गलत पकड़ लो तो जो बचा होगा वो क्या होगा सही। क्योंकि इसमें अगर एक एक को निकालोगे तो वैसे बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें बेहतर तरीका क्या है, जो दिख रहा है कि एलिमिनेट है यार ये तो खत्म है, वो खत्म कर लो। जैसे दिख रहा है कि फोर्स और मोमेंटम तो एक नहीं होते, अब ये भी पता होना चाहिए ना। फोर्स क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, तो पहला वाला तो सेम नहीं होगा। दूसरा क्या है, इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, या क्या होता है मोमेंटम, तुम तो क्या होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम और ये क्या है, तो मोमेंटम और वेलोसिटी सेम नहीं है। अब वर्क और पावर भी सेम, तो बच्चा कौन सा, तीसरा। अब जरा चेक भी कर लो, तीसरा निकाल के देखो सेम आ रहे हैं क्या। पीछे मत देखे, पीछे ना देखें, सॉल्व करें, पूरा बताइए मुझे कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा। भगवान की कसम पीछे देखा तो फॉर्मूला भी याद नहीं है। हाँ फॉर्मूला में लिख रहा हूं, यहीं लिख रहा हूं, दिखना नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का होगा एमवीआर और प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होगी जूल इनटू सेकंड। इनसे करो एमवीआर, खुद निकालो अब उससे सेम आ रही है क्या, उसी से प्रैक्टिस होगी।
पीछे आ रहा हूँ भाई मैं, कोई सो रहा हो जग जाना। चल खिसक। क्या ये आप सब रफ कॉपी में लिख रहे हो क्या यार? अबे ये सब किस में लिखना है? क्लास कॉपी में। ऐसा नहीं घर पे रफ लिख रहे हो, बाहर जाके फेर लिख रहे हो। ये बीच में प्रॉब्लम करता होगा ना कैमरा, तो कोई बात नहीं, वहां देखा कर, टीवी पे, टीवी पे देख लेकर, टीवी छोटी है। आगे जाके बैठना। हो गया? सेम आया क्या? सही है? हाँ कर, आराम से सही कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बैच बना दूंगा इसको, चिंता मत करो। परफेक्ट। एलएचएस बराबर आरएचएस तर आया ही नहीं है क्या? ये तो L2 है, ये L1 है। देख गड़बड़ क्या आ रही है? अरे आंसर पता हो तो ये मत समझो कि सेम कर दोगे, सेम आनी भी तो चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कैसे किया? बोलो, एम बोले तो एम की पावर 1, वी बोले तो L t-1, और आर बोले तो L। सबको सेट करो, M1 L2 t-1। अब जरा इधर आओ प्लैंक कांस्टेंट पर, तो जूल इंटू सेकेंड, जूल बोले तो वर्क, वर्क बोले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो M L t-2 इंटू L। ये तो क्या आया? वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में क्या चाहिए? सेकेंड, सेकेंड का मतलब T। सेट करो, M1 L2 t-1, क्या सेम ही आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट के कराते हैं। अच्छा स्ट्रेस करा दिया मैंने, स्ट्रेस वाली वैल्यू। अच्छा, फर्क हो गया, फोर्स हो गया। हाँ ये लिखिए, एआईपीएमटी 2008 में। अब देखिए इसमें 2008 में जो आया है उसमें नए नए शब्द भी आए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये नहीं सुने ना हमने, तो हमारे एआईपीएमटी के एग्जाम हम कैसे दे पाएंगे फिर? क्योंकि जब हम देंगे तो अब 12th दे चुके होंगे, और 12th में होंगे ना, ये सारे किस में आ चुके होंगे फॉर्मूले? 12th में, तो बाय डिफॉल्ट ही हमें याद हो चुके होंगे। अच्छा एक नया नाम और लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू, म्यू सुना है? अभी 10th में ऑप्टिक्स में सुना होगा ना, स्नेल्स लॉ, म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। तो याद रखो, जो म्यू होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसकी कोई यूनिट, और जिसकी कोई यूनिट नहीं उसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो वो क्या रहता है? डायमेंशन लेस। क्या रहता है? डायमेंशन लेस। आएगा ना यूनिट, कैसे निकाल सकते हैं देखो, कैसे निकालने की। अच्छा एक मन से ही हटा देना कि कांस्टेंट्स की यूनिट नहीं होती, ना 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 ना, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। प्लैंक कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, लेकिन उसकी यूनिट कितनी आई? जूल इनटू सेकेंड। ऐसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी यूनिट आएगी। कैसे निकाल सकते हो? कांस्टेंट्स की यूनिट भी होती है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये बचपन की बातें सब भूल जाओ। एफ आर स्क्वायर बराबर M1 M2, यही किसके बराबर है?
तो इसकी यूनिट नहीं बनेगी क्या? एफ की न्यूटन, आर मीटर स्क्वायर, नीचे केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि कांस्टेंट्स की डायमेंशन नहीं होती या यूनिट नहीं होती। गलत बात है। नंबरों की नहीं होती, जो हम दो चार मैथमेटिकल कांस्टेंट की बात करते हैं। दो शब्द होते हैं, कांस्टेंट और मैथमेटिकल कांस्टेंट। मैथमेटिकल कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे पाई, पाई क्या है? एक मैथ का कांस्टेंट है 22/7। उसके अलावा ई, आइलर्स नंबर सुना होगा, ई की पावर एक्स, लॉग ई, एल ई, कुछ नहीं सुना हमने। खैर कोई बात नहीं। अब लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखिए रूल्स। ये तो केवल हमने डायमेंशन निकालना सीखा नहीं। हाँ बोलो बेटा। क्या? जूल इंटू सेकेंड से कैसे आता है ये? आपने सुना हो तो एमवीआर, नील्स बोर। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो नील्स बोर पोस्टुलेट्स आएंगे एक, तो उसमें आएगा एमवीआर बराबर होता है NH अपॉन 2 पाई। तो H निकाल लूंगा ना मैं यहां से। कैसे? N इज नंबर, 2 पाई इज नंबर, तो H की डायमेंशन वही होगी जो एमवीआर की। तो डायमेंशन तो आएगी ना। H की डायमेंशन कैसे आएगी? एमवीआर से। अच्छा यूनिट से कैसे निकाली मैंने? जूल इंटू सेकेंड से। जूल इंटू सेकेंड से निकालो भाई सब लोग। जूल इज वर्क, हाँ एफ इंटू एस, फिर एस, एफ एस स्क्वायर कर दिया है ना। नहीं अभी से आगे क्या किया आपने? दिस विल बिकम एस स्क्वायर है ना। यही तो गलती कर दी। ये एस डिस्टेंस है, ये सेकंड है। ओके तो एफ क्या बनेगा? एम एल टी माइनस 2, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एल। तुमने क्या कर दिया? इसको टी कर दिया, ये गलती कर दी थी। और फिर अगले वाला सेकंड क्या होगा? वो कॉमन मिस्टेक है ना, इसको एस स्क्वायर कर दिया होगा ना। यही होता है इसमें गलतियां। चलिए तो लिखिए रूल्स। अब रूल्स क्या है डायमेंशंस के? रूल्स फॉर, लिखिए रूल्स ऑफ डायमेंशंस, रूल्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस ऐसे लिख लो पूरा। रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। रूल्स का मतलब क्या है कि क्या रूल्स को फॉलो करते हो डायमेंशनल एनालिसिस में? तो देखिए कभी भी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी तो वो केवल तब ही हो सकती हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। मतलब क्या सर? जैसे अपन बोलते हैं कि वेलोसिटी v1 प्लस v2, क्या ये कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है और ये भी, तो दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। पर कभी ये थोड़ी कर सकते हैं v प्लस एफ। v इज वेलोसिटी एंड f इज फोर्स, में वेलोसिटी ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऐड केवल कब कर सकते हैं? जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। ये तो फोर्स है, इसकी डायमेंशन अलग आएगी। ये क्या है? स्पीड या वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन। तो ये कोई भी वैलिड ऑपरेशन नहीं है। कुछ समझे? अच्छा ये कर सकते हैं जरा देखना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट केवल कब कर सकते हैं? जब दोनों की डायमेंशन सेम। तो इसकी क्या है? केजी, मतलब एम हो गई, और ये अलग, तो ये भी वैलिड ऑपरेशन नहीं है। नहीं समझे क्या? अच्छा ऐसा कर सकता हूं क्या?
नहीं कर सकता? कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते ना बेटा? ये क्या है? अरे ये क्या है? मोमेंटम। हाँ, अगर नीचे टाइम होता तो मोमेंटम अपॉन टाइम तो क्या बन जाता है? फोर्स। कुछ समझ में आया? तो इससे उल्टा भी याद रखना है कि अगर कभी सवाल ये कह देगी इफ ए बराबर बी दे रखा हो सवाल ने, ए और बी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, और ये कभी बन रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका एक बात समझ में आ गया कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। डिम लिख रहा हूं मैं डायमेंशन को। तो दो बात समझनी है, अगर कभी इक्वल का साइन लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो डायमेंशन होगी राइट हैंड साइड पर भी वही डायमेंशन होगी, नहीं तो वो इक्वल का साइन सही नहीं होगा। जैसे मैं कभी लगा दूं फोर्स इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर आपने इक्वल लिखा है तो इक्वल केवल कब लिख सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को? जब उनकी डायमेंशन सेम हो। कुछ आया समझ में? तो लिखो पहला रूल, रूल 1 लिखिए, इफ वी इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटीज, इफ वी इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटीज, इफ वी इक्वल, इक्वल को ऐसे लिख देना ई क्यू ए एल, क्या है ए की ई क्यू यू ए एल, इफ वी इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटीज देन their dimensions must be same, then their dimensions must be same। नीचे की लाइन से if a बराबर b then dimension of a is बराबर dimension of b। कुछ समझ में आया? नेक्स्ट, एक और रूल, वो इक्वल और सबट्रैक्ट वाला। दूसरा रूल लिखो, रूल नंबर 2, वी कैन ऐड, सेकेंड लॉ, the second rule, we can add or subtract, we can add or subtract two physical quantities of same dimension only, we can add or subtract two physical quantities of same dimension only। समझे क्या भाइयों? नीचे क्या लिखोगे, इफ a plus b is valid then क्या होगा, डिम a बराबर डिम b। ये डिम क्या है? बस यहीं तक पढ़ेंगे आज। अरे भाई तो जाना थोड़ी है, क्या करना है आज? क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। हाँ, यही फिजिक्स में कई बार आपको ऐसा लगेगा फिजिक्स में कि आज तो कुछ नया पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन हमें नया पढ़ना थोड़ी है, हमें क्वेश्चन सीखना आना चाहिए। देखिए फिजिक्स में थ्योरी आना इज डिफरेंट थिंग, क्वेश्चन आना इज डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन सीखने, आज मैंने 22 क्वेश्चन आपको कराए हैं। व्हाट आई वांट
कि 22 क्वेश्चन, सुन ली मेरी बात, जितनी जल्दी आपको जाने की उससे 10 गुना ज्यादा जल्दी मुझे जाने की। तो मैं बोल रहा था कि 22 क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए। 22 क्वेश्चंस आपको क्लास की कॉपी में से उठा के किसमें डालने हैं? होमवर्क कॉपी में। अब वो अटेम्प्ट आपने किया वो मैं पता लगा लूंगा, ऐसे नहीं सीधे छाप दिया उतार के, पहले लिखे होंगे। ऐसा मुश्किल ही संभव नहीं है कि 22 की 22 आप एक बार में सही निकाल दो, तो कुछ ना कुछ काटा पीटी हुई होगी ना बीच में, वो दिखेगी ना मुझे होमवर्क कॉपी में, हुई है कि नहीं हुई है। मैं स्कूल का मास्टर नहीं हूं बेटा, ये ध्यान रखना। स्कूल के मास्टर्स में और यहाँ जो पढ़ाने में फर्क है। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद ने भी तैयारी की है। इन बेंचों पे आज से 15 साल पहले हम भी बैठते थे। हाँ, अच्छा अब काट लेंगे। तू कैसे भी लिया ना, मैं पता लगा लूंगा तूने किया कि नहीं किया। ऐसे थोड़ी इंजीनियर बन गए। दूसरी बात, कुछ फॉर्मुलेज मैंने आज बोले थे, जैसे फोर्स का बोला, वर्क का बोला, वेलोसिटी का बोला, वो याद होने चाहिए। ठीक है, माइक्रो पी को याद है? माइक्रो बता, माइक्रो नहीं आया था। माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो अगर ऐसे ही पढ़ते रहे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। यस और नो? चलिए बेटा, गुड नाइट। हाँ, अरे क्लास में चलिए, सबको वो मिलेंगे एडमिट कार्ड्स।